रूप, नेत्र और सूर्य को एक बनाना है, कैसे बनाएंगे? तेज, तेज के विज्ञान से रूप, नेत्र और सूर्य की एकता सिद्ध होगी या नहीं? रूप तेजस है या नहीं? तेजोनिष्ठ गुण विशेष होने के कारण रूप क्या है? तेजस। और वेदांत प्रस्थान के अनुसार, वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार, न्याय प्रस्थान के अनुसार नेत्र तेजस है या नहीं? और सांख्य और योग वालों, सांख्य और योगी को एक प्रश्न कर दीजिए, 4 खाने चित्त हो जाए। कौन कहाँ दुर्बल है, कौन कहाँ दुर्बल है उसका ज्ञान रखना पड़ता है। तो ज़्यादा कोई डंक मारे ना, तो जहाँ दुर्बल है वहीं चोट कर दो, ख़त्म। युद्ध की वेदांत आदि पढ़ने पर योद्धा भी व्यक्ति बढ़िया बनता है। तो सांख्यों को एक प्रश्न पूछ दीजिए, योगियों को अगल बगल झांकने लगेंगे। क्यों जी नेत्र के द्वारा ही रूप का दर्शन क्यों होता? क्यों जी नेत्र से ही रूप का दर्शन होता है? तो नेत्र से ही रूप का दर्शन क्यों होता है ये पूछ दीजिए, उनके पास क्या उत्तर है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गीता की शैली में ही उत्तर देंगे ना, साक्षात उत्तर नहीं। किस प्रश्न का साक्षात उत्तर नहीं है सांख्य और योग के पास? कान से ही शब्द का श्रवण क्यों होता है, नेत्र से ही रूप का दर्शन क्यों होता है, इसका उत्तर नहीं है उनके पास। वैशेषिक दे सकते हैं, नैयायिक दे सकते हैं, वेदांती सटीक दे सकते हैं। वैशेषिकों के यहाँ, नैयायिकों के यहाँ नेत्र जो है तेजस कार्य भी है, अदृश्य भी है। तो दोनों कोटि का है। कौन? नेत्र दोनों कोटि का, तेज का, तेज के द्वारा दोनों कोटि के नेत्र का आरंभ होता है, आरंभवाद का। वेदांतियों के यहाँ नेत्र क्या है? अपंचीकृत तेज के 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। पैंगलोपनिषद। यह प्रक्रिया लुप्त है, वेदांतियों को पता ही नहीं। अष्टोत्तर शतोपनिषद न पढ़ने के कारण किसी आजकल के वेदांती को बिल्कुल नहीं मालूम, किसी वेदांत ग्रंथ में प्रक्रिया भी नहीं है, जबकि उपनिषद सम्मत है। यह प्रक्रिया कहाँ लिखा है? पैंगलोपनिषद में। अपंचीकृत तेज के 1/4 सात्विक अंश से अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। एतावता नेत्र इंद्रिय भी तेजस। और रूप क्या है? तेजोनिष्ठ गुण विशेष। ठीक है, सूर्य तेजस है ही, तो रूप हो गया क्या? अधिभूत। नेत्र क्या है? अध्यात्म। सूर्य कौन है? अधिदैव। अब रूप के बिना भी तेज है, तेज के बिना रूप नहीं। नेत्र के बिना भी तेज है, तेज के बिना नेत्र नहीं। सूर्य के बिना भी तेज है, तेज के बिना सूर्य नहीं। सूर्य क्या हो गया? तत्व। एक सूर्य में एक तेज क्या हो गया? तत्व। एक तेज में त्रिपुटी बन गई या नहीं? कौन सी त्रिपुटी बनी? रूप, नेत्र और सूर्य, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव। ठीक इसी प्रकार से अद्वय ज्ञान में एक त्रिपुटी बन गई, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के मूल में कौन सिद्ध हुआ? अद्वय ज्ञान। तो वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम्। अब भागवत का जो यह श्लोक है, पहले स्कंद, दूसरा अध्याय, 11वां, तत्व की परिभाषा। अब वेदांत मजा हुआ ना हो तो इस श्लोक का अर्थ कैसे लगाएंगे? नहीं लगा सकते। हाँ, क्या कहते? 2 परमाणु मिल जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे। अब यहीं तो पकड़े जाते वैशेषिक नैयायिक। परमाणु आपके जो हैं निरवयव हैं या सावयव? निरवयव हैं। अगर सावयव होंगे तो चिपक जाएंगे, मिल जाएंगे। दो उंगलियां कब मिलेंगी? जब सावयव हम। उंगली और आकाश का संयोग हो सकता है? नहीं ना। और घटाकाश महाकाश का संयोग हो सकता है? निरवयव निरवयव का संयोग नहीं होता, निरवयव सावयव का संयोग नहीं होता, सावयव सावयव का संयोग होता। जैसे लोटा डोरी का संयोग, गला और हथेली का संयोग, उंगली और उंगली का संयोग। तो अगर आपके दोनों परमाणु क्या हैं? निरवयव हैं। निरवयव नहीं होंगे तो उनका और विभाग होगा, तो मूल तत्व नहीं होंगे। निरवयव हैं, फिर 2 परमाणु संश्लिष्ट कैसे हो जाते हैं? अविद्या और अध्यास को तो आप मानते नहीं। हमारे यहाँ संयोग तो आध्यासिक होगा, अविद्यक होगा। आपके यहाँ तो अविद्या और अध्यास की मान्यता नहीं है यहाँ पर। तो 2 परमाणु जो संयुक्त हो गए तब उनका नाम द्वणुक हो गया। क्या कहते हैं? वो सावयव माने 2 अवयव को मिल जाने से सावयव हो गए, लेकिन अतीन्द्रियता
जैसे अणु परिमाण परिमित परमाणुओं की है, वैसे ही द्वणुक में भी इंद्रिय गोचरता नहीं आती, अतीन्द्रियता बनी रहती है। त्रणुक जो हो गए ना, 3 के योग से 3 पर त्रणुक हो गए, वहाँ से इंद्रिय गोचरता आती है। तो नैयायिक वैशेषिकों के अनुसार श्रोत्र तो कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न नभ का नाम है। श्रोत्र जो है आकाशात्मक ही वो लोग मानते हैं। बाकी जो 4 ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो क्या हैं, भौतिक हैं और अतीन्द्रिय भी हैं। तो दोनों की कार्य भी हैं और अतीन्द्रिय भी हैं, कार्य भी और अतीन्द्रिय भी हैं। तो इनको पारिशेष्य न्याय से फलबल कल्प या पारिशेष्य न्याय से द्वणुक कोटि का मानना पड़ता है। क्या कार्य हैं और अतीन्द्रिय हैं, तो द्वणुक में ही लक्षण द्वणुक कोटि के ये होते हैं। इनके यहाँ नेत्र तेजस है, हमारे यहाँ अपंचीकृत तेज है कि 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय की उत्पत्ति होती है, वो भी तेजस है। अब सांख्यवादी क्या करेंगे, सांख्यों की क्या प्रक्रिया है, अपंचीकृत पंच महाभूत जिसको हम कहते हैं उसको सांख्यवादी पंच तन्मात्रा कहते हैं। पंच तन्मात्राओं का उपयोग सूक्ष्म शरीर की संरचना में कतई नहीं होता। कतई किसकी भाषा है, महानंद जी हमारे एक शायद शिष्य हों, शायद उनकी भाषा कतई। क्या अपंचीकृत पंच महाभूत जिसको हम कहते हैं, सांख्यवादी उसको क्या कहते हैं, पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा का उपयोग और विनियोग ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण की संरचना में कतई नहीं होता। वो तो वो जो स्थूल पंचभूतों की रचना में होता है। ऐसी स्थिति में अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय भी उनके यहाँ कौन है, सांख्यों के यहाँ अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय जो है वो अहंकार का कार्य तो मान सकते हैं, भूतों का कार्य तो नहीं मानेंगे ना, इसलिए तेजस नहीं है। वो कहेंगे गुणा गुणेषु वर्तन्ता, गुण माने प्रकृति से लेकर जो भी कार्य प्रपंच है सबका नाम गुण, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ता। लेकिन जब सटीक उत्तर हम मांगेंगे, क्यों जी जनाबे आलम, क्या कहते जनाबे अली जनाबे अली बताइए कि नेत्र के द्वारा ही, आँख के द्वारा ही रूप का दर्शन क्यों होता है, ठीक नहीं बता सकते। तो यत्र ही द्वैतमेव भवति तत् इतर इतरम पश्यति इत्यारभ्य अविद्या विषय तस्यैव दर्शनादि लक्षणम विशेष विज्ञानम प्रपंच। आविद्यक भूमि में विशेष विज्ञान संपन्न होता है, उसका प्रपंचन किया, विस्तार पूर्वक वर्णन किया। यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवा भूतत्वेन कम पश्येत्। अब कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। इसका मतलब क्रिया कारक फल ब्रह्म विज्ञान के बोध से सबका बाध होकर सबकी ब्रह्मरूपता सिद्ध हो गई। तो कौन किसको देखे, कौन भेद में तो होता है ना ये सब, ग्राही ग्राहक भाव, पोष्य पोषक भाव, ग्राही ग्राहक भाव किस में होता है, भेद में और सजातीय में। ग्राही ग्राहक भाव किस में होता है, सजातीय में। पोष्य पोषक भाव किस में होता है, सजातीय में। तो नेत्र, हाँ, नेत्र के द्वारा रूप का दर्शन तभी हो सकता है जब दोनों सजातीय हों। सजातीय हों माने दोनों तेजस हों। रूप किसका गुण है, तेज का। तो रूप का ग्रहण तेजस अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय से ही संभव है।